faces, their signatures change. They might also change their names, but there's something that does not change, and it's their prints. So this is to remind you that please that our prints don't fade from the lives we touch. So you are one of those people who have touched all our lives, and you have made it beautiful. So this is for you, from all of us. Very nice. Very colorful, very personal. Yes, sir. It has all our names, everybody's. Everybody. And our team. And there's something for you which Aryan has written. You should read it out. You should read it out. Aryan, you can skip a word. Sir, no amount of words, phrases or quotes would be able to suffice for our respect and admiration we hold for you in our hearts. And because of our shadows don't fade from the lives we touch, we have decided to handprint of our gratitude so that it remains on forever as it signifies the lives you have beautified with your presence. Thank you for everything, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Sir, there's more. Sir, there is one gift for you, which is prepared by Chirag sir. He's coming. This is the most special gift we could offer you. एक मिनट सर हमें लगा था कि सिर्फ आप ही रहोगे, अगर आप सब ये पता होता तो सबके लिए एक एक गिफ्ट Definitely. बट हमें लगा सिर्फ सर ही नहीं, सर को दो, सरप्राइज सर को दिया, मतलब हमको दिया। सर को सरप्राइज फॉर अस टू सी यू ऑन। Okay, Anush. सर एक्चुअली वी आई वांटेड टू से कि वी हैड सच अ क्वालिटी टाइम दैट व्हाटएवर शी स्पोक शी जस्ट नॉट टोल्ड योर स्पीच बट आल्सो शी स्पोक आवर हार्ट। तो जो भी उसने कहा सर दिल से, ये हर एक के मन में सेम चीज है आपके लिए, एंड दिस इज समथिंग आई मेड लास्ट वीक। Oh, beautiful. Oh, wow. Very nice. अभी लग रहा है अनुज रंगवाई Oh wow! तभी सब बोल रहे थे कौन क्या ज्वाइन करेगा सर, जीआर में जाना है। Everyone wanted to join GR in that class. We are going to get this. Frame, yes. And sir, last but not the least, We have something Chirag very sir. रोना नहीं है ये होने वाला डिपार्टमेंट मेरा है। This is the most special gift we could offer you. सर ने हर इंटरव्यू में मुझे पूछा हॉबी क्या है सर, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर कभी पूछेंगे एक कविता सुना दे, तो आज भी वो टाइम है। अभी भी सर ने नहीं बोला। थोड़ी लंबी है तो थोड़े 5 मिनट सबके लूंगा, थोड़ी हम सबकी फीलिंग्स है और थोड़ी आपके लिए। जी सर। अब कभी खुशी पानी हो तो कैंप के दिन याद कर लेता हूँ, उन चेहरों को नजरों के सामने लाकर मन ही मन मुस्का लेता हूँ। सारे अनजान थे, बात करूँ किससे ये तलाश लगा रहे थे, किससे जमेगी अपनी ये अंदाज लगा रहे थे। मन विचार ताकत कमजोरी सबकी अलग, पर नीयत नेक थी। कद काठी रंग सिखलाई सबकी अलग, पर वर्दी एक थी। धीरे धीरे फौजी अंदाज में और अनुशासन में हम भी ढलने लगे। धीरे धीरे दिलों के साथ हमारे कदम भी मिलने लगे। हर 5 मिनट ब्रेक में टर्नआउट को संवारते थे, हर 5 मिनट ब्रेक में टर्नआउट को संवारते थे। जसविंदर साहब कितना भी बोले, हम पंजा ही मारते हैं। ड्रिल की यादें हसीन है पर इतनी भी कुछ खूबसूरत नहीं है। ड्रिल की यादें हसीन है पर इतनी भी कुछ खूबसूरत नहीं है। बहुतों को सुनने मिला था, कल से आने की जरूरत नहीं है। अब घर पहुंचने तक शरीर की जान जाने लगी,
अब घर पहुंचने तक शरीर की जान जाने लगी थी और हमारे सपनों में भी तेज चल की आवाज आने लगी थी। कितनी भी जल्दी आए मगर हम फिर भी लेट हो जाते थे और हर दिन बताने के बावजूद कैंटीन से चम्मच गायब हो जाते थे। झुंड छोटा हुआ और यारी बढ़ने लगी, मेहनत और पक्की हुई और किस्मत पर चढ़ने लगी। ड्रिल वाले पूरा दिन एक दो एक करके थक जाते थे। ड्रिल वाले पूरे दिन एक दो एक करके थक जाते थे और बीसी वाले हर इंटरव्यू में माई सेल्फ बोल बोल के पक जाते थे। दिन में बोले हैंडस्विंग रखो टाइट, पीछे वाले की गर्दन तोड़ दो। दिन में बोले हैंडस्विंग रखो टाइट, पीछे वाले की गर्दन तोड़ दो, तो शाम को बोले नाचो, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो। जब्बर खान साहब की बातें कोई कैसे भूल सकता है, और सबसे मेन जसपाल साहब और उनके चिट्टू को कोई कैसे भूल सकता है। कैंप खत्म हुआ मगर फिर भी हम सुबह उठकर रोज जा रहे थे। कैंप खत्म हुआ मगर फिर भी हम सुबह उठकर रोज जा रहे थे। डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर, प्रैक्टिस, डांस, परेड सब करने के बावजूद मालिनी मैम की डांट खा रहे। 25 को ट्रेन पकड़ी और पेशवाओं के शहर में कदम रखा। मुंबई से तेज चल किया था और पुणे में जाके थम रखा। फिर से निगाहें अनजान चेहरों को जान रही थी, कौन किस ग्रुप का है ये पहचान रही थी। टेंट लगे, बैरक मिले और तैयारियां शुरू होने लगे। हम भी 4-4 दिनों बाद अपने कपड़े धोने लगे। थकान होती थी, 5 मिनट भी मिले तो सो जाते थे। रात भर और सोते, फिर सुबह लेट हो जाते थे। मुंबई ए ग्रुप हर बार टाइम से पहुंचते पहुंचते रह जाती थी। शुक्र है हमारी हाजमोला परेड भी होते बहुत से नादानों को कैंप में आकर ढंग आ गए थे, मगर सभी के सभी उस बैगन आलू की सब्जी से तंग आ गए थे। कभी कभी तो आधे भूखे ही बाहर आ जाते थे और जिस दिन चिकन होता तो 2-2 बार पहुंच जाते थे। एक व्यक्ति को कभी भुलाया जा सकता है नहीं, वीरेंद्र उस्ताद के साथ की यादें कभी मिटाई जा सकती है नहीं। गुरु, दोस्त और पिता की तरह भी हमें संभाला है, साथ हमारा बहुत दिया, मस्ती भी की और गलतियों पे डांटा है। 10 दिन कब गुजरे पता ही नहीं चला, जाने का वक्त हुआ है ये पता ही नहीं चला। कुछ उन्नति की सीढ़ियां चढ़ गए तो कुछ का ये IGC बन गया आखिरी। याद करो वो रात जब उस्तादों के संग हुई थी सीओ सर की भी मिमिक्री। अब सीओ सर का नाम आया तो कुछ लाइन सुन के तेरी टोपी, खुकरी की चमक, नूर ऐसा कि महफिल में बढ़ जाए रौनक। उनकी कही हर बात लहजे के साथ आज भी याद है हमको। उस्ताद ठीक करो इनको, ये बात आज भी याद है हमको। पिता जैसे सपोर्ट कर हमारे पीछे खड़े थे वो, जरूरत पड़ी तो हमारे लिए पुणे में सभी से झगड़ पड़े थे वो। हम वो मोती है जो आप जैसे डोर के सहारे हमेशा जुड़े रहना चाहेंगे। हर साल में एक बार जरूर मिलना चाहेंगे। भले 1 नवंबर 2031 को हमारी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं आएगा, मगर तब भी ये मुंबई ए ग्रुप हमारे दिलों में ये याद लाएगा कि कुछ सपने दिल्ली के वो तो सपने ही बन गए, कुछ सपने दिल्ली के वो तो सपने ही बन गए। जिन गैरों से मिले थे कल आज वो अपने ही बन गए, आज वो अपने ही बन गए। करके बेटा बहुत सुंदर लिखा है, वेरी गुड।